Hello students, I am Arun Kumar Gaur. Today we will learn about the basic manufacturing processes in brief. Before starting the video, this is a gentle reminder, please subscribe the channel. These are the basic manufacturing processes. Its name are casting and foundry, metal forming or metal working, and third one is machining, and fourth one is joining and assembly. Let us start with casting. What is casting? Casting is a part of foundry, means this is a one shop in the workshop. In the casting, we convert the raw material into a desirable shapes, and different equipments can be manufactured by the casting. And the main benefit of the casting is the excess material is recyclable. It means that the extra material we get after the casting can be reusable by melting into the furnace. This is the image of the casting process. Like this is the product A, एंड ये जो है इसका ये कास्टिंग का जो मोल्ड है, इसमें हमने क्या करना है कि पहले हमने कैविटी जो पैटर्न जो है, जो हमारा पैटर्न है, लाइक दिस इज अ जॉब मीन्स पैटर्न को कोई भी शेप का पैटर्न रहेगा उसको हमने फ्लास्क में, जो फ्लास्क रहते हैं इसमें, उसमें फ्लास्क में लाइक यहाँ देखो इस वाली पिक्चर में इसमें दो फ्लास्क है. दिस जो अपर वाला जो फ्लास्क है दिस इज नॉन एज ए कॉप, एंड जो नीचे वाला फ्लास्क है इसको बोलते हैं ड्रैग. इसमें क्या करेंगे, कॉप एंड ड्रैग में हम पैटर्न को रखकर जो भी हमारा पैटर्न है, जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज पैटर्न. ठीक है, उसका जो सिमिलर, उसका जो मतलब लाइक उसका जो रिप्लिका है वही पैटर्न है प्रोडक्ट का, तो उसको हमने इसमें रखना है. और उसके बाद कैविटी बन जाएगी. कैविटी बनने के बाद में जो मोल्टन मेटल है, मोल्टन मेटल को हमने इसमें पॉर कर देना. लाइक यहाँ से जैसे ये दिया हुआ है इससे हमने पॉर करना है. ये पॉर करेंगे तो ये इसी की शेप में आ जाएगा. बाद में फ्लास्क से अपना जो प्रोडक्ट जो बना है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं. तो ये बेसिक है इसका कास्टिंग का. कास्टिंग में क्या रहता है कि जो मल्टीपल यूज़ मोल्ड भी होते हैं और सिंगल यूज़ मोल्ड भी होते हैं. मीन्स जैसे सैंड कास्टिंग है, सैंड कास्टिंग में तुम्हारा सिंगल यूज़ मोल्ड है, और कुछ मेटल के भी मोल्ड्स बने होते हैं, उसको हम मल्टीपल यूज़ मोल्ड्स बोलते हैं. दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, एंड मतलब प्रॉज एंड कॉन्स दोनों के ही हैं. वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, उस पर डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का मोल्ड हमने यूज़ करना है, किस टाइप का पैटर्न यूज़ करना है. ये सारी चीज़ें हम जो डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम कास्टिंग वाला टॉपिक जब हम कवर करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल्स में आएंगी. नेक्स्ट इज फॉर्मिंग एंड मेटल वर्किंग. फॉर्मिंग एंड मेटल वर्किंग में क्या रहता है कि जो डिफरेंट जो शेप्स होती हैं, मतलब उसमें जैसे रोलिंग है, रोलिंग एक ऑपरेशन होता है, उसमें हम लाइक यहाँ देखो इसमें मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, रोलिंग, फोर्जिंग, ये सब मतलब मेटल फॉर्मिंग एंड मीन्स मेटल वर्किंग ही हम इसको बोलते हैं. तो लाइक इसमें जैसे ये शीट है, इस शीट को जैसे 2 रोलर्स वाली भी होती है, 3 रोलर्स वाली मशीन भी होती है, 4 रोलर्स वाली भी होती है. मतलब डिफरेंट उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कितना हमें प्रोडक्शन रिक्वायर है, किस टाइप की शीट है. तो हम शीट का एक मतलब प्लेट को हमने रोलर्स में रखेंगे. प्लेट और शीट में डिफरेंस क्या होता है, मीन्स जो 6 mm से जो ज़्यादा की जो प्लेट रहती है मतलब शीट हो जाती है उसको हम प्लेट बोलते हैं. और उससे जो नीचे की शीट रहती है जिसका जो थिकनेस है मतलब 6 mm तक की जो थिकनेस है, बिलो 6 mm दैट इज़ अ शीट. एंड जैसे ही वो 6 mm हुआ तो प्लेट. तो इसमें हम ये डिफरेंट शीट्स को हम शीट्स बना पाते हैं डिफरेंट थिकनेस की. एंड दिस इज अ फोर्जिंग में क्या रहेगा, जैसे ब्लैक स्मिथ होते हैं जो लोहार वगैरह जो काम करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कई बार चीज़ल होता है, चीज़ल लाइक हिंदी में बोलते हैं छेनी. तो उसको हम जब ब्लैक स्मिथ के पास लेकर जाते हैं तो वो उसको फर्स्ट क्या करता है, फर्नेस में उसको हीट करता है, देन उसको विद द हेल्प ऑफ हैमर उसको जो भी उसको शेप देनी है, जहाँ से उसको शार्प करना है वो उसको शार्प कर देता है. ठीक है, तो ये जितना भी पार्ट है इसे जो ये टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, दीज आर मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस.
ओके, नेक्स्ट इज लाइक एक और ऑपरेशन होता है इसमें एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में क्या रहता है, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती हैं वो बनाने का, एंड रॉड्स वगैरह, ट्यूब, मीन्स ड्राइंग जो बोलते हैं ना, मतलब काफ़ी बार तुमने सुना होगा डक्टिलिटी, एल्यूमिनियम का इतना डक्टिलिटी है, ये सब है, वो डक्टाइल्स जो मटेरियल्स होते हैं उससे हम वायर्स बना सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे ये एक इमेज है, इस इमेज में यहाँ पर हमने एक मेटल डाला जिसका हमने वायर ड्रॉ करना है, और विद द हेल्प ऑफ प्लंजर हम इसको थोड़ा पुश करते हैं और सामने से हम इसको पुल करते हैं। ये पूरा मतलब डाई है, डाई में एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग से हम इसको पुल करते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, जो एक्सट्रूटेड प्रोडक्ट जो रहता है, मीन्स जो वायर है या ट्यूब है या रॉड है, जो भी है वो हम ईजिली हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, मशीनिंग प्रोसेस के अंदर जैसे तुम्हारे डिफरेंट जो मशीन्स होते हैं वो यूज़ होती हैं वर्कशॉप में, लाइक लीथ मशीन है, शेपिंग मशीन है, मिलिंग मशीन है, ठीक है, ये नर्लिंग मशीन है, ये सब के सब जो मतलब जो टूल्स वगैरह जो यूज़ होते हैं डिफरेंट, ये सब भी मशीनिंग प्रोसेस में आते हैं। और मशीनिंग प्रोसेस में लाइक जैसे लेथ मशीन पे एक ऑपरेशन होता है टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन में लाइक दिस इज अ डायमीटर ऑफ शाफ्ट, पहले ये डायमीटर है, फिर हम इस पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से इसको जो डाया है यहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इसको हम कम कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्निंग ऑपरेशन। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये सामने से प्लेन नहीं है, इसको हमने सामने से मतलब इसकी जो लेंथ है, लेंथ को कम करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ फेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं मशीनिंग प्रोसेस का पार्ट हैं, और ये सारे लेथ मशीन पर होते हैं ये वाले, जैसे ये वाले जो ऑपरेशंस है टर्निंग, फेसिंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग, बोरिंग, ये सब के सब ऑपरेशंस हम लेथ मशीन पे कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अ मिलिंग। मिलिंग भी मशीनिंग का ही पार्ट है। एक ये डिफरेंट मशीन होती है, इसमें एक आर्बर लगा होता है, कटर होता है, वो मतलब मशीनिंग का ही एक प्रोसेस है। नेक्स्ट इज अ ड्रिलिंग प्रोसेस। ड्रिलिंग प्रोसेस सबने आई थिंक सबने सुना होगा, कोई भी हमने नेल वगैरह वॉल में लगाना होता है, हम ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं, और ड्रिल मशीन से पहले हम होल करते हैं, देन उसके बाद में अपना नेल हम लगा सकते हैं। तो जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो बहुत सिंपल ऑपरेशन है, कहीं पर भी होल करना है, दैट इज़ अ ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, और उसके बाद उसमें फिर हम फिनिशिंग वगैरह के लिए रिमिंग वगैरह और बोरिंग वगैरह, ये डिफरेंट मतलब ऑपरेशंस होते हैं, ये हम करते हैं इसमें। ठीक है, एंड जैसे स्पॉट फेसिंग है, टेपिंग है, काउंटर सिंकिंग, ये सब के सब मतलब ड्रिलिंग ऑपरेशन ही है, बट इनमें माइनर डिफरेंस है। जब डिटेल में आएगा सब मतलब इसको हम सारा डिटेल में एक बार में कवर करेंगे। नेक्स्ट इज अ शेयरिंग ऑपरेशन। शेयरिंग ऑपरेशन आई थिंक सबने किया है, बचपन में सबने सीजर से पेपर कटिंग किया है। तो पेपर कटिंग दैट इज अ शेयरिंग ऑपरेशन, मीन्स लाइक यहाँ इमेज में देखो, लाइक दिस इज अ शीट, एंड यहाँ पर एक ब्लॉक हमने यहाँ रखा और ऊपर से हमने फोर्स अप्लाई किया एज पर, तो इसको दो पार्ट में कट हो गया, दैट इज अ शेयरिंग ऑपरेशन। ठीक है, जैसे शीट मेटल का जो काम होता है, शीट मेटल शॉप में हम शेयरिंग ऑपरेशन हमें बहुत रिक्वायर रहता है, क्योंकि शीट्स तो बहुत बड़ी होती हैं, उसके बाद हमने उसको छोटे पीसेज में कट करना होता है जैसा हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ऑपरेशंस होते हैं ब्लैंकिंग, पार्टिंग, पंचिंग बहुत सिंपल ऑपरेशन है, लाइक जैसे होल करना है किसी में भी पंच से, ठीक है, गोल होल करना है, दैट इज अ पंचिंग। ठीक है, और ब्लैंकिंग क्या होता है ब्लैंकिंग में क्या रहता है, जैसे एक हमने शीट लिया, उस पर हमने कुछ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको कट कर लिया, उस पीस को, जो बाहर जो वेस्ट बचा, जो एक्स्ट्रा जो है, दैट इज अ ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ठीक है, पंचिंग में क्या है, पंचिंग में जो हमने होल किया है उसमें जो मटेरियल रिमूव हुआ है दैट इज अ वेस्ट, बट ब्लैंकिंग में जो हमने डिजाइन किया है और उसके बाद जो बचा है दैट इज अ वेस्ट। ठीक है, ये डिफरेंस होता है ब्लैंकिंग ऑपरेशन में और पंचिंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट इज अ ज्वाइनिंग एंड असेंबली। ज्वाइनिंग ऑपरेशन इज वेरी सिंपल ऑपरेशन। इसमें क्या है कि कोई भी दो पार्ट, कोई भी दो मटेरियल, उसको हमने ज्वाइन कर देना है, दैट इज अ ज्वाइनिंग ऑपरेशन। ज्वाइनिंग ऑपरेशन का सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है,
जैसे हमने बोल्ट से लगाया है, बोल्ट में किसी को नट एंड बोल्ट से हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल ऑपरेशन है। वेल्डिंग, पूरा वेल्डिंग ऑपरेशन है। एडहेसिव मीन्स पेस्टिंग करना किसी भी चीज़ से, डैट इज़ अ ज्वाइनिंग एंड असेंबली ऑपरेशन, ठीक है। एंड रिवेट्स, क्वार्टर जॉइंट्स, ठीक है, ये सभी के सभी जितने भी ऑपरेशंस हैं, दीज आर द ज्वाइनिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज़ अ वेल्डिंग। वेल्डिंग में क्या रहता है कि डिफरेंट वेल्डिंग्स होती हैं, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये सब टाइप्स हैं आर्क वेल्डिंग के। आगे आगे आज आएंगे जो है ना। तो आर्क वेल्डिंग, तो आई थिंक आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग सबने देखा होगा, नाम तो सुना होगा एटलीस्ट। जैसे मिग वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, आई थिंक नाम तो सबने सुना होगा, ठीक है। तो ये सभी वेल्डिंग का पार्ट है, और जो वेल्डिंग वाला टॉपिक आएगा उसको हम तब पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।